देखो लिखना है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो किसी के लिए भी सबसे ज़्यादा ये बोर्ड में आ रहा है, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो भाई देखो, अगर कोई हमारे पास n+ चार्ज है, इस पर n चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है और ये मेटल कोई है। तो यार अब देखो फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए यहाँ लिख दो फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ना। देखो एन इसके स्थान पे फ्लोरीन या फी कापर कोई भी हो सकता है। तो अब देखो जैसे मान लो अगर इसी का हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है, ई नॉट सेल लिखना हो, ई सेल लिखना है, तो देखो कैसे लिखते हैं। पहले ई नॉट सेल का देखो जो लिखते हैं वो लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं ना। तो यार ये देखो कि अब हमें ई नॉट लिखना है और ई एम एन प्लस एम बराबर ई नॉट से लिखेंगे एम एन प्लस एम माइनस है 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग, यहाँ पे जो चार्ज है m बाई एम एन प्लस। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखते हैं। तो अगर हम इसमें तो सिर्फ कोई भी रहेगा तो रिडक्शन ही है। तो अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे ई नॉट एम एन प्लस से एम, इसको अब 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एफ की वैल्यू 96500 होती है, लॉग इसकी वैल्यू 1 एम एन प्लस। अब देखो क्वेश्चन देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है कि यार ये क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द 290 केल्विन पे Fe एंड Fe2+ ऑब्लिक है 0.011 एम साल्ट ब्रिज बना हुआ है H+ से 1 एम H2 1 बार प्लेटिनम पे। चलो तो यार अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है Fe सॉलिड 2 + 0.01 एम, साल्ट ब्रिज है ये H+ 1 एटीएम 1 मोलर है, H2 गैस 1 बार प्लेटिनम सॉलिड है। देखो तो ये बन जाएगा। अब जैसे जैसे ये लिखा है देखो कैसे लिखेंगे इसको Fe। तो यहाँ पे देखो ये जब भी लिखा जाएगा ना जैसे है ऐसे लिख दो, Fe लिख दो, आयन इधर लिख देना। तो Fe से Fe+ आयरन से फेरियस आयन, फेरिक आयरन। अब ये देखो H+ H2, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। Fe सॉलिड से Fe एक्वस में बदल गया है। अब यह देखो हाइड्रोजन H+, तो यार यहाँ पे एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, यानी इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसको बैलेंस करने के पहले हाफ कर दो, फिर इधर एक चार्जेज है इसको न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ना। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर रिडक्शन, क्योंकि इस पर 0 चार्ज है, इधर रिडक्शन हो रहा है ना। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो ई नॉट से 0.0591 लॉग, कौन देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखते हैं कितने का हुआ है Fe2+, या नीचे रिडक्शन लिखेंगे
रिडक्शन H प्लस है ना। देखो ये हाफ H2 लिख दो या यहाँ पे 2H प्लस आयन करके लिखते ना। देखो या तो इसको यहाँ पे 2H करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर करते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन करना ही पड़ेगा इसको काटने के लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना। देखो ये कट गया, वैसे भी H2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो इसको जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में करते हैं ना, इसको जब जोड़ोगे तो भैया ये तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो ये Fe सॉलिड 2H प्लस से Fe एक्वस H2 बनेगा। ये तो मैंने 0 चार्ज दिखाया था ना। देखो तो यही लिखते हैं, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन लिखते हैं। चलो देखो तो देखो ई सेल ई नॉट सेल जब करेंगे 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 2 हो गई, ऑक्सीडेशन Fe का हो रहा है एंड H प्लस पे 2 छा एक्टिव मास वाले की तरह लिखते हैं वो। तो भाई ई नॉट सेल हमारा देखो 44 दिया था, 0.44.0591 डिवाइड बाई 2 और Fe प्लस का दिया है देखो 0.01 m लॉग 0.01 m और Fe का 1 बार दिया है 1, तो 0.44.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 0.01 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.44.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ये कितना हो जाएगा, पॉइंट तो 100 यानी, तो भैया ये तो log 1 हो जाएगा और ये log 10 की पावर 2 0.05912 log 1 की वैल्यू 0, ये 2 और log 10 की वैल्यू 1, तो 0.44.0591 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.44.0591 और ये 2 से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको प्लस कर दे रहे हैं, 2 कट गया, तो इसको ऐड कर दो, कितना आया आंसर, ई नॉट सेल 0.0591.44019994 ई नॉट सेल की वैल्यू ये आई हमारी वोल्ट ना। तो भाई ये कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन ए रिएक्शन टेक प्लेस निकिल सॉलिड 2Ag 0.002 m निकिल Ni2 प्लस 0.10160 इतना दे, गिव द ई सेल, हमें क्या कैलकुलेट EMF सेल कैलकुलेट करना है। तो यार इसमें भी नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, अप्लाई द नस्ट इक्वेशन क्या था कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.059 डिवाइड बाई n लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। तो यार इसमें ये देखो ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन लिखते हैं, या कहीं कहीं देखोगे एनोड बाय कैथोड लिखेंगे। तो ई सेल थोड़ा सा जान जाओ तो जो ई सेल है, तो यार ई सेल लिखेंगे ना, जैसे कि इसको देखो कैसे लिखेंगे, Ni सॉलिड है और 2Ag है प्लस Ni2 प्लस 2Ag सॉलिड। तो ऐसे को Ni हाफ रिएक्शन लिखो, Ni सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Ni प्लस में। तो यार देखो सॉलिड से एक्वस गैस में गया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और Ag प्लस से 2Ag सॉलिड में हो गया है कन्वर्ट, एक्वस है ये 2Ag। तो यहाँ पे देखो 2Ag है, इधर 2, तो इधर बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, कट जाएगा, तो ये फिर बच जाएगा निकिल सॉलिड से ये 2Ag
Ni cos से 2Ag। तो देखो हम इसको जब ई नॉट सेल लिखेंगे, ई सेल, तो हमारा ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये हुआ है रिडक्शन। ई सेल अगर लिखना है तो अभी देखो हम यहाँ लिखते हैं, ई नॉट सेल लिखते हैं, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन। तो ये हमारा, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो यार ई सेल की मैं दिया है, पहलू ही दे दिया है पूरा 1.05 ई नॉट सेल, ई सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, यानी कि वैल्यू कितनी है 2 लॉग। अच्छा, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन यहाँ पे लिखते हैं, या फिर एनोड, देखो ऑक्सीडेशन लिखाना है, या ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन, या एनोड बाई कैथोड, इतनी प्रोसेस लिखता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसने का हुआ है, Ni प्लस का हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, Ag का। तो ये 2 मॉलिक्यूल है तो स्क्वायर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन। तो यार 1.05 वोल्ट, ये देखो 0.0591 डिवाइड बाई 2, और इसका देखो दिया था, कितना दिया है कि ये लॉग Ni का दिया है कितना, इसका दिया था 0.160 डिवाइडेड बाई, कितना दिया है इसका 0.002 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.05 वोल्ट 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 0.160 माइनस लॉग 0.002 105 वोल्ट। अब इसको log 160 माइनस log 1000 माइनस 2 log 0.002 को सॉल्व करेंगे। 0.05 वोल्ट 0.059। अब इसको देखो, एक तरीका है, इसको log 16 लिख दूँ, यानी 2 के पावर 4 लिख दूँ, प्लस log 10 लिख दूँ, इसको 3 लिख दो, 10 खाते 3 हो गया, माइनस 2 log, और इसको क्या लिख दूँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यार इसको लिख दूँगा log 2 माइनस log 10 के पावर 3। तो 1.05 वोल्ट 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये 4 log 2 की वैल्यू 0.3010, log 10 की वैल्यू 1, 3, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.3010 माइनस माइनस प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे। 1.05.91 वोल्ट, ये हमारा आंसर।